आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 से महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग पढ़कर सुना रहे हैं। आइए इसी क्रम में वाङ्मय 50 पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं ध्यान से। अथर्व शुश्च परिग्रह। तात उलाहना भरे स्वर में आयुष्मान विलाड़ ने पिता से कहा, सनातन मेरा उपहास करते हैं, कहते हैं तुम्हें कोई अथर्वशु का पुत्र कहेगा। अर्थवशु का पुत्र कहेगा। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारा जीवन स्तर तो हम निर्धन वर्ग से किसी भी तरह ऊंचा नहीं। सच ही तो है, सच ही तो आपने आज तक कभी भी मेरी अभियाचनाएं पूर्ण नहीं की। आर्य, आखिर आप मेरी महत्वाकांक्षाओं का अनादर क्यों करते हैं? अभी ज्येष्ठ पुत्र वधु उधर तभी ज्येष्ठ पुत्र वधु उधर आ पहुंची, कहने लगी, विलाड़ सच ही तो कहते हैं आर्य श्रेष्ठ। आज ग्राम ललनाओं ने मुझे जो कहा उसे सुनकर तो मेरा अंतःकरण कराह उठा है। वे कहते हैं, तिर्यक, तुम्हारे ससुर इतने धनाढ़ हैं, वे चाहें तो तुम्हें नख सिक से आभूषण धारण करा सकते हैं, किंतु आज तक सावित्री की अर्चना के समय भी तुम्हारे परिधान तक अति सामान्य गृहिणी से अधिक सुंदर नहीं, आभूषणों की तो बात ही नहीं है। ऐसे उपलाम्ब अर्थवशु ने सहस्त्रों बार सुनी ऐसी बातें, झेले हैं, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक क्षण के लिए अधर स्मित हुए हैं और दूसरे ही क्षण वे शीतकाल की अंधकार आविष्ट रजनी की तरह मौन हो गए। यह ठीक है कि उन्होंने कभी किसी का प्रतिवाद नहीं किया, किंतु सच यह भी है कि वणिक वृत्ति में व्यापक लाभ के अनंतर भी कभी वैभव का जीवन न जिया, न अपनी कुटुंबी जनों को विलासी होने दिया। सलज्ज राजसिंगनी के प्रणय व्यापार की तरह किसी ने यह तक नहीं जाना कि अर्थवशु किस लिए संग्रह करते हैं, किसके लिए संग्रह करते हैं। यदि इतने पर भी कुछ सच था तो यही कि उन्होंने परिजनों के पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, वेशभूषा के सामान्य नागरिक कर्तव्यों की कभी अवहेलना नहीं की, इसलिए कभी किसी ने भी उनको असम्मानित करने का साहस नहीं जुटाया। परिवर्तन और परिवर्तन, प्रकृति का यह रथ चक्र मानव जीवन को कभी सौरभ सिक्त आनंद के आंचल में सुला देता है तो कभी पीड़ा के गहन कांटों भरे कांतार खंड में लाखड़ा कर देता है। कतार खंड में, कांतार खंड में लाखड़ा करता है। इस परिवर्तन का नाम ही सृष्टि है, गति है, जीवन है। काल के इन थपेड़ों से आज तक न कोई राव बचा है और न कोई रंग।
नियत का यह क्रम इस वर्ष अत्यंत क्रूर बनकर आया। ज्येष्ठ की तपन से झुलसे हृदय बारंबार अंबर की ओर निहारते, बादलों की याचना करते, किंतु आषाढ़ सूखा निकल गया। चित्रा, अश्लेषा, पुनर्वसु, स्वाति सारे ही नक्षत्र यूं ही निकल गए। धरती के कंठ में एक भी बूंद न गिरी तो फिर नहीं ही गिरी। राजगृह शमशान की सी भयंकरता में परिणत हो गया। चारों ओर त्राय तराई मच गई और लोग भूखों मरने लगे। अब तक जिन अर्थवश की आंखों में शून्य क्रीड़ा किया करता था, अब वही दृग्द्वय मानवीय संवेदनाओं से सिक्त हो उठे। राजगृह के नागरिकों के लिए अर्थवश ने अपने द्वार खोल दिए। सारी संपत्ति गतिमान हो उठी। जिन अर्थवश को किसी ने एक कौड़ी खर्च करते नहीं देखा था, जग की पीड़ा ने उनके हृदय कपाट पूरी तरह खोल दिए। उनका सर्वस्व स्वाहा हो गया। किंतु उनके हृदय ने कभी भी किसी को यह अनुभव नहीं होने दिया कि राजगृह असहाय है, अनाश्रित है। भगवान बुद्ध ने सुना। साथियों, भगवान बुद्ध ने सुना तो गदगद हो उठे। जिनके दर्शन के लिए जन समुदाय सागर की तरह लहरा उठता, वही आज स्वयं अर्थवश के दर्शन करने के लिए चल पड़े। त्रियज्ञ ने पुकारा, आर्यश्रेष्ठ उठिए, तथागत आज आपके द्वार पर आए हैं। अर्थवश ने आंखें खोली। उन्होंने इतना भर देखा कि देदीप्यमान सूर्य उनके सम्मुख उपस्थित है और उनकी आत्मा उसमें समाती चली जा रही है। तथागत की आंखें भर आई। उनके मुंह से इतना ही निकला, अर्थवश तुम सच्चे अर्थों में अपरिग्रही थे। तुम्हारे त्याग ने आज राजगृह की रक्षा कर ली। इसी संतोष भरे आनंद में अर्थवश की आत्मा शून्य में विलीन हो गई। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय करने योग, सत्संग करने योग, चिंतन मनन करने योग्य क्या संदेश छिपा है इसमें, प्रयास कीजिए जानने का और उसको जीवन में उतारने का। अथर्वसु क्या थे? सच्चे अर्थों में अपरिग्रही थे। यही है साधुओं की शोभा, संतों की शोभा, महापुरुषों की शोभा और व्यक्तित्व की शोभा। ओम शांति।